नमस्ते पंडित फकीर योगी नमस्ते वीरेंद्र डॉक्टर जी। सती बाबू, बोलिए सर। आपके ज़िंदगी में जो हो रहा है आपका मन से हो रहा है क्या? सती बाबू, हमारे ज़िंदगी में नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं ना, वो नक्षत्र ग्रहों के असर से हो रहा है। भाग्यवादी लोग उसको भाग्य भरोसे जीता है, लेकिन ये साइंटिफिक है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं भगवान भरोसे नहीं जीता, ना भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ब्रह्मांड जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, इसके हिसाब से हमारे ज़िंदगी चलते हैं। हमारे मन से कुछ नहीं होता है। आपने मैक्स अरमेन की डेसिडेरेटा कविता भी पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? यू आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स लाइक ट्रीज एंड स्टार्स एंड यू हैव राइट टू बी हियर whether or not it is clear to you. The universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you consider Him to be, and whatever your labor and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all His same tragedy and broken dreams, it's still a beautiful dream. Be cheerful and try to be happy. बहुत बड़ी रचना है, बाइबल का भी एक अंश है। तो सती बाबू, ज़िंदगी में ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं ना, वो हमारे आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। हमारे जो विचार होते हैं ना, वो विचार ही हमारे जीवन को चलाता है। आप जानते हो, ये शरीर क्या है? मशीन है। क्या है? मशीन एक यंत्र है, एक तंत्र है। इसको चलाने वाला क्या है? सोच है। तो सोच एक वाइब्रेशन है। थॉट इज ए वाइब्रेशन, समझ रहे क्या? यस। तो थॉट वाइब्रेशन जो होता है ना, ये एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। तो ये एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से मिक्स होती रहती है। तो ब्रह्मांड की जैसी एनर्जी होती है ना, हमारे जो सोच होते हैं ना, दोनों मिक्स होते रहते हैं। कभी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कभी कंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो हमारे जीवन में ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, हर जगह वाइब्रेशन है। द होल यूनिवर्स इज वाइब्रेशन। तो उससे हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे दोस्त कबीरदास जी ने कहा, साई के सब होता है बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे पर्वत राय माही। कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रही है ना, साई का मतलब वो लोग थोड़ा साइंटिफिक नहीं थे, वो लोग अंधविश्वासी थे। मालूम है ना आपको? यस। जीसस इतने ज्ञानी थे, लेकिन क्या बोलते थे? धरती फ्लैट है। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था विज्ञान का इतना। वो ज्ञानी जरूर थे, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि सब कुछ समझ पाते। वो केवल फिलोसफिकल आइडिया था उनके पास, बुद्धि थी उनके पास, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन नहीं था उनको। बहुत सारे लोग थे, किसी का नाम लूँगा तो बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। वो लोग अज्ञानी थे कुछ हद तक साइंटिफिकली, समझ ना, लेकिन बुद्ध ज्ञानी थे। बुद्ध कभी भी इस तरह का भ्रमित ज्ञान नहीं किया। इसीलिए आइंस्टाइन भी बोला था कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई ज्ञानी था साइंटिफिकली, जो धर्म का नाम दिया। धर्म तो है ही नहीं बुद्ध, वो तो सत्य है, वाइब्रेशन पर आधारित है, थॉट पर आधारित है। जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं, इस पर आधारित है। तो प्रिय दोस्त, इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि हम आप जो भी है ना, ये हमारे सोच हमको प्रभावित करते हैं, और हमारे सोच भी ब्रह्मांड के वाइब्रेशन से प्रभावित होता है। तो साई के सब होते हैं। साई का मतलब ब्रह्मांड। हम जब पैदा हुए ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचनम, माँ कर्म फल हेतु वो संगोस्त कर्मणि योगस्त करो कुर्मानी संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा साध्या समभत्वा इत योगस्तुस्ते। कहने का मतलब है कि हम वाइब्रेशन पैदा करते हैं, थॉट, विचार पैदा करते हैं। जैसे मैं विचार पैदा किया कि हमारी बेटी वर्ल्ड का बेस्ट हो जाए, लेकिन ये विचार उसके नहीं थे, इसीलिए उसके थॉट वाइब्रेशन नहीं थे, इसीलिए वो नहीं बन पाए। समझ रहे ना? समझिए। मेरा विचार था कि मैं गुरखा लूँगा, बहुत दिन से बोला था ना। यस। आप वचन भी दिए थे कि आपके लिए गुरखा खरीदूंगा, लेकिन परिस्थिति बदल गई तो हमारा एडवेंचर बाइक पर चला गया। क्योंकि गुरखा 25-26 लाख की गाड़ी है भाई, हम उतना नहीं खरीद सकते थे। तो आपने 5 लाख में मुझे KTM 390 खरीद दिया, है ना? यस। तो हमारे थॉट वाइब्रेशन बहुत सारे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन से कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो वही होता है जब दोनों मिल जाता है, रिजोनेंस होता है। तो याद रखो, सोचना आपका अधिकार है। बहुत बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोचना है सोचो। वही है वही जो राम रचि राखा, क्या कर तर्क बढ़ा वही सखा। वही होगा जो राम की रचना है। बोलो क्यों? बोल। अब्राहम लिंकन मारा क्यों गया? इंदिरा गांधी मारी क्यों गई? मोहनदास करमचंद गांधी मारा क्यों गया? जॉन एफ कैनेडी मारा क्यों गया? ये सब जो घटनाएं घटती है ना, ये उस व्यक्ति के विचार से नहीं होता। क्या अब्राहम लिंकन मरना चाहता था? क्या जॉन एफ कैनेडी मरना चाहता था? क्या मोहनदास करमचंद मरना चाहता था?
कि इंदिरा गांधी मरना चाहती थी, कि अलेक्जेंडर ग्रेट मरना चाहता था, वो भी मारा गया। जस्ट 37 ईयर एज वो लड़का मारा गया, हार के भागा हिंदुस्तान से, अपने तरफ घर पहुंच भी नहीं पाया। विश्व विजयी बन गया, लेकिन अपने जिंदगी को विजय प्राप्त नहीं कर पाया, जवानी में ही मारा गया। समझ रहे हैं सर? समझ। तो ये अहंकारियों जो सोचता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे अधिकार में नहीं, विनम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ, प्रकृति के नियमों का पालन करो। इसीलिए योग विद्या में पढ़ा दिया हमारा पतंजलि, ईश्वरा परिधाना। प्रकृति के नियमों का पालन करो। रात भी होंगे, दिन भी होंगे, मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगी, लेकिन वो हो ही वही जो राम रचिला का। लेकिन तुम साहब बड़े शैतान हो सर, भगवान के रूप हो, ब्राह्मण 52 अवतार हो, लेकिन तुमने रामायण का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नहीं खरीदा। उसमें बहुत ज्ञान है भैया। जो मैं कहीं कहीं सुना ना वो बोलता हूँ, होई है वो ही जो राम रचि राखा। बोलिए, राम रचि रेखा। होई है वही वही है वही जो राम रचि राखा। जो राम रचि रेखा। काकर संग काकर संग कुतर्क बराबही शाखा। उतर बरे वही साका। तुम अहंकारी सोचते हो कि मैं जो चाहता हूं कर लूंगा। वो रावण भी का नहीं हुआ, दुर्योधन का भी नहीं हुआ, कंस का भी नहीं हुआ, हिटलर का भी नहीं हुआ। तुम क्या अरे गरे नथा खरे नाली के कीड़े अहंकारी बन रहे हो। विनम्र हो जाओ, लेकिन सत्य का साथ मत छोड़ना। सत्य का साथ पकड़े रहो। दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, लेकिन सत्य का साथ रखोगे ना तो तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन तुम किताब क्यों नहीं खरीदे? बोलो, ये वीडियो में बोल रहा हूँ। यहाँ आते हो, भूल जाते हो। अरे ज्ञान का खजाना है, वो महापुरुषों के ज्ञान को हम समझना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत झड़ल झांट समझाना, इसीलिए गुरुजी बोलते हो। अगर मैं पूरे एक ज्ञानी व्यक्ति होने के नाते रामायण की हर बात को नहीं समझा तो शर्म आनी चाहिए सती बाबू, तुमको, हमको। हम दोनों ज्ञानी हैं ना सर, वी आर सीकर ना। यस। आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और हर व्यक्ति को अनुरोध करता हूँ, राल्फ वाल्डो इमर्सन गीता को पढ़ा, उसके लिए संस्कृत समझा। जिसको आप बोलते हो ना जीसस क्राइस्ट, उनकी घटना है। 17 साल से 30 साल का कोई उसका ब्यौरा नहीं है बाइबल में। वो आ गया वाराणसी और बुद्ध के ज्ञान को पहुँच के 7 साल तक पेश किया। 37 साल में उनको फांसी लगा दिया, क्रूसिफिकेशन कर दिया। तो भारत की भूमि, ये भारत की भूमि ज्ञानियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। पूरे ब्रह्मांड के लोग इस ज्ञान को समझे हैं, सोचे हैं, लेकिन अभी भी नासमझ है, अनारी है। युद्ध क्यों हो रहा है? बोलिए सती बाबू, युद्ध क्यों हो रहा है? अहंकारी है, दुष्ट है, पाखंडी है। अगर हमारे भारत भूमि की भाषा सुनता तो क्या बोलता? मनिजा परो बेटी गन्ना लघुचेत सामुदार श्रेष्ठा नाम वसुधैव कुटुंबकम। बोलिए क्या बोलता? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। और क्या बोलता? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं मा भवेत्। और क्या बोलता? मातृवत् परदारेषु प्रदर्वेषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतेषु यः पश्यते पंडिता। तो सर बता रहा हूँ मैं आपको कम से कम, आप एक हिंदू हैं, मैं हिंदू के तत्व को जानता हूँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं पाखंडी नहीं हूँ। न मैं मंदिर जाता हूँ, न जंत्र तंत्र मंत्र पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिक ढंग से धर्म को जानता हूँ, जो आइंस्टाइन जाना था। तो सर इन किताबों को जरूर पढ़िए, गीता को भी पढ़िए, रामायण को भी पढ़िए। मैंने इसका समरी पढ़ा है, वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न साइंस पढ़ा है, और देखा है दोनों में बहुत समानता है। ओम शांति। ओम शांति।